नमस्कार साथियों, एक ऐसी खबर। राज्य में आप उन्हें एक कलाकार कहें, उन्हें आप मंचों के महारथी कहें, हास्य कला के महारथी कहें, संस्कृति के ध्वजवाहक कहें, घनानंद जी का स्वर्गवास हो गया, जिन्हें हमने कई फिल्मों में देखा। उनके नाम का ही जब जिक्र होता है तो हमारे मन में जो है हास्य के बुलबुले उठने लगते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने एक ऐसे दौर में भी जहां पीड़ा था, जहां दर्द था, उसमें भी हास्य को ढूंढ निकाला और पूरे उत्तराखंड के लोगों को हास्य से भर दिया। उनके जीवन में हास्य को लाकर रख दिया। आने वाले भविष्य के कलाकारों के लिए एक स्तर तैयार किया कि उत्तराखंड के जनमानस में जो हास्य है वो यहां से शुरू होता है और उसको जो रखने की कला है वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए, बिल्कुल प्राकृतिक। मैं समझता हूं कि कैमरा एंगल और वो सब चीजें जो फिल्मी दुनिया की बातें हैं वो सब घनानंद जी के उस अभिनय को बहुत सही बनाती हूं, ऐसा नहीं है, बल्कि वे प्राकृतिक तौर से ही एक ऐसे कलाकार रहे जो बस हैं वहां पर तो वो हास्य पैदा करता ही है। मैं तो ये कहूंगा कि घनानंद जी का मतलब है जो कभी बदले नहीं, समभाव रहे, एक भाव। आप कभी उन्हें देखें, आप जब भी उन्हें याद करेंगे निश्चित रूप से आप उस हास्य से नहीं बच पाएंगे। उनकी बातों में, उनकी बोली में वो हास्य जो है कभी ऐसे नहीं कि कहीं छूट गया हो। सदैव हमने उस हास्य को उनमें जीवित देखा और उनके आसपास जो रहे लोग, उन सब में भी उन्होंने उस हास्य का एक प्रवाह दिया। वो हैं घनानंद जी, कभी ना बदले। जब भी उनके विषय में आप सोचेंगे आपको मालूम चलेगा कि जो है ये विषय तो हास्य का हो गया। उन्होंने जो बात कही आपको मालूम चलेगा ये विषय तो हास्य का हो गया। एक ऐसा दौर, वो 80-90 का जो दशक था, जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शरीक है। लोग जो है, लोगों में भूख थी, इसीलिए आंदोलन में थे। आंदोलन में क्यों थे? लड़े नहीं तो क्या करें, भूख थी लोगों में, लोगों को लड़ना पड़ा अपने राज्य के लिए। उस दौर में जब उत्तराखंड के जनमानस में पहाड़ में पीड़ा थी, जब लोगों में भूख थी, आज तो जो है इतना दर्द नहीं है। आज चीजें बदल गई हैं, दूर दूर तक जो है बाजार फैल गए हैं। हर परिवार में एक व्यक्ति कम से कम जो है कमाता ही है और कुछ ना कुछ तो कार्य करता ही है। इससे जो है आधे से ज्यादा आवश्यकताएं बाजार से पूरी हो जाती। उस दौर में क्योंकि बाजार बहुत दूर थे और बाजार थे भी नहीं, तो लोगों की आवश्यकताएं बाजार से इतनी जुड़ी हुई नहीं थी। उस समय पर लोग खुद ही सब कुछ करते थे, तो दर्द था, पीड़ा थी। जनमानस जो है कठिन परिश्रम में जीता था। उस दौर में भी घनानंद जी ने, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के जनमानस और पहाड़ के जीवन से हास्य को ढूंढ निकाला। उस दर्द के जीवन में भी, उस जो है कठिन परिश्रम के दौर में भी उन्होंने पहाड़ के व्यक्ति के जीवन की घटनाओं से हास्य को ढूंढ निकाला, हास्य को ढूंढ निकाला और उसे जो है हम सबके बीच रखा। ऐसा हास्य, ऐसी कला, ऐसा अभिनय जो आज भी मैं समझता हूं कि हम सब के लिए, और वो जो नए कलाकार हैं हम सब के लिए, उनका जीवन एक प्रेरणादायक तो है ही है। एक ऐसा संभाव में जीने वाला व्यक्ति जिन्होंने हम सब के सामने जब भी जिक्र आया तो सीधे जो है हास्य की बात हुई। जब भी जिक्र आया तो सबके मन में जो वो एक मुस्कुराहट है वो पैदा हुई। तो वो हैं घनानंद जी। उनकी फिल्मों की बात हो, उनके अभिनय की बात हो। 2017 की बात है और एक समय ये भी था कि घनानंद जी भी स्वयं राजनीति में जो है उनका भी एक समय रहा और उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा भी। तो हालांकि उनकी हार भी, ये कोई बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनकी हार भी 3-4 हजार वोटों से वो हार गए थे। लेकिन एक समय पर जो मुझे याद आता है उनके संदर्भ में, तो वो एक बार 2017 के विधानसभा चुनाव में, अगर मैं ठीक हूं तो वे जो हैं आए थे हमारे गांव में और 2017 के विधानसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी के प्रचारक के रूप में वो हमारे गांव पहुंचे। तो जब वो वहां पहुंचे तो सारे गांव में लोगों का में ये बात चल गई कि जो है घनानंद जी आए हैं। अब सारे लोग जमा हो गए, इसलिए जमा हुई क्योंकि जो है पहले से गांव-गांव तक लोग उन्हें जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। उनके अभिनय कला की ऐसी छाप है
कि मैं समझता हूँ कि लोग भूल कर भी ना भुला पाएंगे। ऐसा व्यक्तित्व उनका रहा और ऐसा अभिनय, बिल्कुल प्राकृतिक अभिनय, उसमें कोई ये मिलावट की बात ही नहीं। और विशुद्ध पहाड़ के व्यक्ति के जीवन में जो हास्य है, उस हास्य को उन्होंने पेश किया, इसलिए वे और अधिक हमारे दिलों पर अमिट छाप अपनी आज रखकर चले गए। तो जब वो वहाँ पहुँचे हमारे गांव में, तो सभी लोगों में बात फैली, लोग पहुँचे उनकी तरफ और सारे लोग वहाँ जमा हुए। तो क्योंकि आए तो वे बीजेपी के प्रचार के लिए थे, लेकिन तुरंत लोगों की उनसे मांग ये होने लग गई कि जो है आपको अपनी एक फिल्म, कोई धारी देवी है, घर जमे हैं, इन गढ़वाली फिल्म में आपको जो है, आप कोई अपना एक डायलॉग सुनाइए, आप कोई अपना एक डायलॉग सुनाइए। तो वो उस तरह से फिर सबसे जो है हास्य के उन्हीं व्यंग्यों के साथ हम सब के बीच उन्होंने एक बार फिर अपने उस बात को रखने की कोशिश की। बात को रखने का उनका वो तरीका था। जीवन में उन्होंने जो है हास्य को किस प्रकार से अपने जीवन की घटनाओं से निकालकर और पहाड़ के जीवन की घटनाओं से निकालकर विशुद्ध पहाड़ी के जीवन में वो जो हास्य को ढूंढकर निकालना, वो उनकी सबसे पहली कला, और उसको अभिनय के माध्यम से मंचों पर रखना और उसको फिल्मों में लाकर रखना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत एक सदियों में ऐसे कलाकार हमको देखने को मिलेंगे। और अब आज तक इस दौर में भी जब बहुत कुछ बदल गया है और बहुत संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी ऐसे कलाकार हमें फिर मिलें, ये मैं समझता हूँ कि बहुत कठिन है। ऐसे कलाकार मिलना एक कठिन कार्य है, और वो मंझी हुई और जमीनी सोच, जो जमीन से जुड़ा हुआ अभिनय, ऐसा अभिनय मिलना वो उन्हीं लोगों में होता है जिन्होंने वहाँ जिया हो, जिन्होंने मूल उत्तराखंडी जीवन जिया हो। जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, तो मैं समझता हूँ कि हास्य में उत्तराखंड में उनसे बड़ा कोई हो जाए, ऐसा होना मैं संभव नहीं समझता उस मूल उत्तराखंडी स्वरूप में। कल को बहुत बड़े बड़े अभिनेता आ सकते हैं, हास्य कलाकार आ सकते हैं, लेकिन उस मूल उत्तराखंडी स्वरूप में जिन्होंने उत्तराखंड के उस पीड़ा दर्द का दौर भी देखा है और धीरे धीरे उस बदलाव के समय को भी देखा है, और उसके बाद आज जो एकदम त्वरित बदलने वाला समय है, जहाँ पर सभी चीज़ें बहुत बदल कर सामने हैं, उस दौर में तो चीज़ें अब काफ़ी अलग हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि हास्य के जगत में उत्तराखंड के नए कलाकार हम सबके सामने हैं भी, ऐसा नहीं है, लेकिन घनानंद जी का स्थान कोई ले पाए, वो मूल पहाड़ी व्यक्तित्व के का वो जो कलाकारी थी, उसको कोई नहीं, मुझे लगता है, हासिल कर सकता, क्योंकि वो जीवन अब कोई जी रहा है। ये होना बहुत दुर्लभ है कि वैसा जीवन कोई जिया हो। आप तब तो संस्कृति की बात कर पाएंगे जब आप वैसा जी रहे हैं। केवल गीत संगीत, उनका खुद का कहना है, केवल गीत संगीत में संस्कृति नहीं होती, खान पान में भी संस्कृति है, रहन सहन में संस्कृति, आपके उठने बैठने में, और जो है किन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, उनके साथ किस प्रकार से रह रहे हैं, वो रहन सहन, वो सब कुछ संस्कृति का हिस्सा है। अब लोग जो है गांव में है ही नहीं, तो संस्कृति कहाँ से वहाँ पर जो है कौन सी संस्कृति और कौन से जो है इन सब चीज़ों पर फिर बात नहीं हो सकती है। भूमि ही छूट गई तो संस्कृति वहीं रह गई, चीज़ें वहीं छूट गई। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि उस स्तर के कलाकार को बनने के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक होती हैं कि वे जमीनी स्तर पर जिए हों, वहाँ मूल रूप से पहाड़ी जीवन को देखे हों, वहाँ रहे हों, उस बोली भाषा, उस रहन सहन में जिए हों। तो इसीलिए उनका स्थान सदैव वे आज भी और हमेशा उत्तराखंड की संस्कृति के उस ध्वज को सबसे ऊंचाई पर लिए हुए हैं। और ये जाना एक बात है, लेकिन उनका जीवन और वो सदैव हमारी यादों में कहीं ना कहीं सदैव रहेंगे, अमर रहेंगे।